दोस्तों आज के समय डिप्लोमेसी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये चीज़ शायद भारत अच्छे से सीख चुका है। अब अफगानिस्तान में बैठे हुए कई इंटरनल रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के बीच नए रक्षा समझौते साइन हो सकते हैं, जिसमें पाक से बचने के लिए अफगानिस्तान भारत से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। फिलहाल अभी तक इस बात की कंफर्मेशन कहीं से सामने नहीं आई, लेकिन जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सही साबित होती है तो ये भारत की कूटनीति का सबसे अहम कदम माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से पाक की नाक में दम किया गया और इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को अब लगातार निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही भारत फ्रांस के साथ एक बड़ी डील रद्द करने की तैयारी में है और वो डील अब जर्मनी के हाथ में जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने डॉलर को बचाने के लिए बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो खबर ये है कि भविष्य में अफगानिस्तान भारत से बड़े हथियार खरीद सकता है और वो भविष्य 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद भी हो सकता है। साथ ही कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज पाक और अफगानिस्तान के बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे सिर्फ पाक और अफगानिस्तान है, तो ये बात सच नहीं है। इसके पीछे कई देशों का हाथ हो सकता है और अगर सही मायने में देखा जाए तो ये भारत की कूटनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और इसी बीच अफगानिस्तान से आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया, जब अफगान मीडिया ने दावा किया कि आगे चल के भारत और अफगानिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए नई डिफेंस डील साइन हो सकती है, जिसके लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है। और जो हथियार अफगानिस्तान भारत से खरीदेगा उन्हें बगराम एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने खुद से तैयार किए हैं किसी दूसरे देश की पार्टनरशिप की हेल्प से, स्पेशली इसमें रशिया या फिर इजराइल हो सकता है, उनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। अब आप कूटनीति को समझिए। बगराम एयरबेस जिसे अमेरिका चाहता था, इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को सामने आकर के धमकी दी और एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार धमकियां दी गई हैं। धमकी इस तरीके से कि हम यहाँ मांग नहीं रहे बल्कि ये एयरबेस हम छीन लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा और ये एयरबेस ना देने की कसम खा ली। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद रूस के अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसमें भारत, चीन, रूस सब शामिल होते हैं और सब अफगानिस्तान को समझा देते हैं कि भाई साहब, अगर आपने ये एयरबेस दिया तो ना सिर्फ यह आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि हम तीनों देशों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से अपने आधुनिक विमानों का इस्तेमाल करते हुए इन सभी देशों के हथियारों पर, इन देशों के अंदर हो रही जितनी भी इंपॉर्टेंट हथियारों की टेस्टिंग है सब पर नजर रख पाएगा और अफगानिस्तान के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है उसे फिर से पलटने की तैयारी की जा सकती है। और अफगानिस्तान ने जियोपॉलिटिक्स शायद सीख ली है और बहुत अच्छे से सीख ली है, क्योंकि जो एयरबेस अमेरिका चाह रहा था उसी पर वो भारत के हथियार लाना चाहता है। फिलहाल के लिए हम पहले ही आपको चेतावनी दे देते हैं कि ये बात अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान के इंटरनल सोर्सेज से दावा कर रहे हैं कि ऐसी बातचीत भारत के साथ चल रही है। मे भी जब ऐसी डील फाइनल होगी, ऐसी खबरें सामने आएंगी, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। भारत उन्हें किस तरीके से काउंटर करता है, ये सारे चैलेंजेस आगे चल के भारत के सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस डील में 10-20% भी पॉजिटिव वे लेकर के चलते हैं तो डेफिनेटली ये भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जो पाक, तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों की मदद लेकर के भारत की नाक में दम करने की तैयारी में है, हम उसी के पड़ोस में अपने हथियार भेज करके उन सभी देशों को मजा चखा सकते हैं जो कि आज पाक का साथ दे रहे हैं। अब भारत के एस्पेक्ट की बात की जाए तो हाल ही के महीनों में भारत ने अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोजेक्ट किया है, जैसे कि प्रोजेक्ट कुशा, IAWS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसके अलावा QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, पिनाका जैसे कई हथियारों का हमने परीक्षण किया है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस एक्यूरेसी के साथ हमने ये सभी हथियार टेस्ट किए। भारत के ये वो हथियार हैं जिनसे किसी भी ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान को आसानी से अलग अलग स्तर पर रोका जा सकता है और उन्हें वहीं पर नष्ट किया जा सकता है। और भारत का डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि भारत के डिफेंस सिस्टम में S-400 भी शामिल है। इसके अलावा आकाश नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट कुशा के अंदर S-400 जैसी क्षमता वाले हथियार हो सकते हैं और रूस के साथ बातचीत भी भारत की चल रही है कि एडिशनल 5 और S-400 हम खरीदेंगे, जिसमें से 2 से 3 इंपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन बाकी का प्रोडक्शन भारत में होगा। और एक बार ये सक्सेसफुली प्रोडक्शन हो गया और रशिया को ऑर्डर्स मिलेंगे कि हमें हथियार चाहिए, भले ही वो अफगानिस्तान से हो, तो वो सीधे भारत को फोन करेंगे
करेंगे कि आप बना करके अफगानिस्तान भेज दीजिए और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है उसे हम मैनेज कर लेंगे। तो ये भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन जाएगा और शायद यही वो रीजंस हैं, यही वो कूटनीति है दोनों देशों के बीच जिसकी वजह से भारत अमेरिका से लड़ गया रूस के साथ दोस्ती निभाने के लिए। भारत और रूस की दोस्ती पर कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाक और अफगान से है, जहां पर लगातार दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 दिनों के भीतर विवाद और ज्यादा तीव्र हो चुका है और अब पाक की बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बुलदाक जिले को लगातार अफगान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सैन्य कार्यवाही यहां पर की गई हैं। कई चौकियों पर कब्जा से लेकर के तमाम ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी दूसरे देश पर सैन्य कार्यवाही करने के लिहाज से बदला लेने की तैयारी जिस तरीके से की जाती है, जिस तरीके का बदला लिया जाता है, वो सारे काम अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और शायद पाक को बड़ी लकड़ी लेने का शौक है, क्योंकि जब इनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत विजिट पर आए तो इन्हें क्या जरूरत थी अफगानिस्तान पर ऐसी कार्यवाही करने की, क्योंकि अब जो कुछ भी इन दोनों देशों के बीच हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं भारत के नाम को भी हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली इनके विदेश मंत्री की इंपॉर्टेंट विजिट भारत में हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत फ्रांस जर्मनी से है, जहां पर भारत अब सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली फ्रांस और जर्मनी सबमरीन डेवलप करने में बहुत ही एडवांस कंट्रीज बताए जाते हैं, लेकिन अब भारत फ्रांस के साथ स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रोजेक्ट डील में से फ्रांस को शायद बाहर कर सकता है। रिपोर्ट्स ये हैं कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रोजेक्ट में शामिल 3 और एडिशनल पनडुब्बियों के लिए फ्रांस की जिस कंपनी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी उसे यहां से बाहर निकाला जा सकता है। इसके स्थान पर 6 नई एडवांस जर्मन बेस्ड डीजल इलेक्ट्रिक स्टल पनडुब्बियां मजागांव डकयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर के तैयार की जाएंगी। ये प्रोजेक्ट लगभग 70,000 करोड़ रुपए का है। डेफिनेटली अगर फ्रांस के साथ हम ऐसा कोई रिश्ता तोड़ते हैं तो भविष्य में भारत को इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, और क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि राफेल में भारत की काफी ज्यादा मदद कर रहा है। अगर इस रिपोर्ट से आई डिटेल्स की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसके तहत 6 पनडुब्बियां जर्मनी की थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ भारत में मिलकर के तैयार की जाएंगी और भारतीय कंपनी MDL के साथ यहां पर काम किया जाएगा। इन पनडुब्बियों में AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम होगा, जिससे वह पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। अप्रोक्सीमेटली 3 सप्ताह तक पानी के अंदर रह सकती है। ये पनडुब्बी लगभग 2000 टन की होगी और लगभग 65 मीटर लंबी होगी और ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। इसमें टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइल, एंटी-शिप मिसाइल जैसे हथियारों को आसानी से लैस किया जा सकता है। लेकिन भारत की कंडीशन ये है कि अगर आपको भारत के साथ डील करनी है किसी भी हथियार की तो 50% से ज्यादा आपको स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा और टेक्नोलॉजी भी भारत को शेयर करनी होगी। और शायद इसी वजह से फ्रांस और भारत के बीच पेच फंस रहा है। देखते हैं चीजें कहां पर जाकर के सॉल्व होती हैं। फिलहाल जर्मनी की कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर राजी होती नजर आ रही है। बाकी जो टेक्नोलॉजी शेयर करे भारत को उसके साथ जाना चाहिए या फिर फ्रांस के साथ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ट्रम्प से रिसेंटली सवाल किया गया। उनसे सवाल किया गया कि तुमने आखिर क्यों इन देशों पर यानी भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। तो ट्रम्प के मन में कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने चुपचाप ब्रिक्स का नाम ले लिया। ब्रिक्स का नाम लेते ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाती है, ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है तो डॉलर के लिए इससे बड़ी दुख की खबर नहीं होगी, क्योंकि उनका मानना है कि टैरिफ लगाने से जितने भी ब्रिक्स में आए सदस्य हैं वो धीरे धीरे ब्रिक्स की सदस्यता छोड़ते चले जाएंगे और फिर से डॉलर मजबूत होगा। आपको बता दें कि जहां 5 देशों का यह संगठन था, अब इसमें कई और देश जैसे कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल होते चले जा रहे हैं। क्या कुछ सोचना है आपका इस खबर पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।